हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 और 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इंटीग्रेट द फंक्शन, इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है। तो वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। सॉल्यूशन हमारा 16 नंबर जो है वो देखिए। सबसे पहले जो है वो आप इनको लेट कर लीजिए। लेट आई इज इक्वल टू हमारा इंटीग्रेशन e टू द पावर 3 log x और ये हमारा है x की पावर 4 प्लस 1 पावर माइनस 1 dx। अब देखिए वो हम जो है वो जानते हैं किसी भी संख्या के जो है वो पावर में जो है वो अगर -1 रहता है तो वो संख्या नीचे आकर क्या बन जाता है, तो प्लस बन जाता है। तो ये हमारा भाई साहब क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जो है x पावर -1 है, तो ये हमारा एक पावर ये 3 log x, ठीक है, बाय ये हमारा हो जाएगा x पावर 4 प्लस 1 और dx। आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सिंस log m टू द पावर n, m के जो है वो ये जो है वो पावर में n रहेगा, तो ये n log m ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम जो है ये जो है वो हाँ ये जो है वो हमारा क्या n log m है, n log m है, तो ये जो है वो पावर ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन एक पावर ये log क्या हो जाएगा x क्यूब बाई ये हमारा x के पावर 4 प्लस 1 और ये dx हो जाएगा। अब देखिए आप जो है वो एक फॉर्मूला जानते होंगे, एक पावर अगर जो है वो log x, अगर e के पावर log और कुछ भी रहेगा तो उनका वैल्यू जो है वो जो log के आगे में रहेगा ना वही हो जाता है, तो ये x हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, तो ये हमारा x क्यूब बाई ये जो है वो x की पावर 4 प्लस 1 dx। अब देखिए अगर हम इनको पुट करते हैं तो इनका डेरिवेटिव ये मौजूद है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे पुट t इज इक्वल टू ये x पावर 4 प्लस 1। अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो कर देंगे, तो t का हमारा क्या हो जाएगा डी टी बाई ए डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 का 4 एक्स क्यूब 1 का 0 हो जाएगा। ये हमारा डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू ये डी एक्स इस रहेगा, तो 4 एक्स क्यूब और ये डी एक्स हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ समझाओ डी एक्स का जो वैल्यू निकालेंगे तो एक्स 4 एक्स क्यूब ये इससे रह जाएगा, तो ये हमारा डी टी बाई ये 4 एक्स क्यूब, ये हम डी एक्स का जो है वो वैल्यू हम इतना निकाल लिए हैं। अब जो है वो लिखिए नाउ i इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हमारा जो है वो एक्स क्यूब एक्स पावर 4 प्लस 1 को हम जो है वो टी माने थे, तो ये हमारा 1/t इंटू, अब देखिए ये तो हमारा एक्स क्यूब है, तो ये हमारा एक्स क्यूब जो है वो दे दीजिए, डी एक्स का स्थान पर हम जो है वो डी टी बाई ए 4 एक्स क्यूब जो है वो हम रख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए वो है एक्स क्यूब जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/4 कॉन्स्टेंट है तो बाहर, तो ये हमारा डी टी बाई ए टी इनका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो लॉग mod t हो जाएगा, तो ये log mod t प्लस में c t इज इक्वल टू हम जो है वो यहाँ पे पुट किए थे x टू दी पावर 4 प्लस 1, तो अब यहाँ पे रख देंगे तो 1/4 और ये हमारा log x टू दी पावर 4 प्लस 1 प्लस c, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। अब इनका हमारा 70 नंबर देखिए, एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू एफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन जो है वो इनका हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए। सबसे पहले इनको जो है वो लेट कर लीजिए, लेट ये आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये एफ डैश एक्स प्लस बी और इंटू ये एफ एक्स प्लस बी और होल पावर ये एन डी एक्स। क्लियर। अब देखिए अगर हम इनको टी पुट करते हैं तो इनका डेरिवेटिव ये मौजूद है, तो हम यहाँ पे जो है वो पुट कर देंगे पुट ये टी इज इक्वल टू ये एफ एक्स प्लस बी। अब हम टी का डेरिवेटिव करेंगे तो ये डी टी बाई ये डी एक्स और ये एफ एक्स का जो है डेरिवेटिव हमारा एफ डैश एक्स प्लस बी हो जाएगा, और फिर हम एक्स प्लस बी का करेंगे चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो ए कांस्टेंट बाहर एक्स का 1 हो जाएगा, बी का 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे डी टी बाई ए डी एक्स इज इक्वल टू ये एफ डैश एक्स प्लस बी और ये हमारा ए हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए ये भाई साहब इस साइड आ जाएगा, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, नहीं तो जो है वो आप ऐसा करिए ना डी टी बाई ये जो है वो एफ डैश एक्स प्लस बी और इंटू में ए है ए दे दीजिए और ये जो है वो डी एक्स, तो देयरफॉर हमारा जो है वो डी एक्स इज इक्वल टू ये डी टी बाई ये ए एफ डैश एक्स प्लस बी, ये जो है वो हमारा dx का वैल्यू निकला है। अब देखिए यहाँ पे लिखे नाउ आई इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा ये देखिए इनको हम जो है वो टी माने थे, टी टू पावर एन हो जाएगा, तो ये हमारा एफ डैश एक्स प्लस बी इंटू ये जो है वो टी पावर एन हो जाएगा, तो ये टी पावर एन इंटू अब जो है वो dx है, तो dx के स्थान पर हम ये जो है वो रख सकते हैं ये डी टी बाई ए एफ डैश एक्स प्लस ये बी,
अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा ये और ये भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/a कांस्टेंट है, तो ये 1/a हमारा बाहर हो जाएगा, तो ये t टू दी पावर n और ये dt हो जाएगा। इनका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, t की पावर ये n+1/a n+1+c। अब देखिए बुआ, यहाँ पे t इज इक्वल टू हम जो है वो ये पुट किए थे, तो अब जो है वो मान हम जो है वो रख देंगे, तो ये 1/a इंटू ये n+1 इंटू और ये हमारा f x+b पावर ये n+1+c, ये इनका हमारा फाइनल जो है वह कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस प्रकार से बनाइएगा, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 16 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 18 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।